हथेली में 3 मुख्य रेखाएँ होती हैं, ये आप सभी जानते हो। हमारा जीवन रेखा, हमारी मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा। इन 3 मुख्य रेखाओं को हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है। आज मैं उन्हीं 3 मुख्य रेखाओं और उनके रहस्य को उजागर करने वाला हूँ, अर्थात जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बारे में। देवी और सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हथेली की 3 मुख्य रेखा व्यक्ति के जीवन, सोच और भावनाओं का गहरा रहस्य खोलती है। मैं आपको तीनों रेखा को मिला करके एक के बारे में 3-4 पॉइंट में दूंगा, मोटा-मोटा 10 पॉइंट में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले जीवन रेखा को समझते हैं। उससे भी पहले ये समझते हैं कि जीवन रेखा आखिर है कौन सा। इस फोटो को मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ दिखाई दे। हाँ, ये है फोटो, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अब सबसे पहले ये देखें कि जीवन रेखा कौन सा है। ये जो रेखा है, ये आपका जीवन रेखा है। तो मैं पहले जीवन रेखा पर में ही आपको बताना चाहता हूं, उसको आप सुने। यह रेखा आपकी अंगूठे के पास से घूमती हुई ऐसे करके यहां से कलाई की ओर नीचे की तरफ जो है सो आती है। ठीक है, इसे ही जीवन रेखा कहते हैं। यह केवल उम्र की रेखा नहीं होती, जो भाई ये जीवन रेखा है तो ये व्यक्ति कितना दिन जीवित रहेगा, सिर्फ इसके लिए इस एक रेखा को भगवान ने हाथ पे नहीं बनाया है, बल्कि जीवन की ऊर्जा, स्वास्थ्य और संघर्ष के शक्ति को आपकी जीवन रेखा जो है सो दर्शाती है। मेरे प्यारे दर्शकों, जीवन रेखा की लंबाई के रहस्य को समझें। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा बस इतनी ही होती है, किसी की इससे थोड़ी आ गई इतनी हो गई, किसी की और ज्यादा आ गई इतनी हो गई, किसी की और ज्यादा आ गई पूरे नीचे तक आ गई। इसका क्या अर्थ है? जीवन रेखा की लंबी छोटी रेखाओं का क्या अर्थ है? देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति की लंबी जीवन रेखा हो, यहां से शुरू हो और नीचे कलाई से थोड़ा ऊपर तक रहे, तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति मजबूत शारीरिक शक्ति और सक्रिय जीवन जो है सो उसे मिलता है। शारीरिक तौर पर में भी बहुत मजबूत होता है और अपने जीवन में वो व्यक्ति बहुत ही एक्टिव रहता है। अब कोई व्यक्ति है जिसका मान लो कि छोटी सी है जीवन रेखा, छोटी है, तो उसका क्या अर्थ? तो इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति जल्दी थक जाएगा। इसे जल्दी थकान या सीमित ऊर्जा, क्या जल्दी थकान या सीमित ऊर्जा वाला व्यक्ति होगा, काम करेगा, ज्यादा स्टेमिना नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा जो है सो टिक नहीं पाएगा, बहुत कम ऊर्जा उसके पास में होगी। और यह मृत्यु की आयु नहीं बताती, यह सबसे बड़ा भ्रम है। इसलिए आप ये मत समझें जो आपकी जीवन रेखा छोटी है इसका अर्थ है कि आप बहुत जल्द मरने वाले हो। ये मिथक है, ऐसा नहीं है। इस भ्रम से आज पर्दा मैं आपको उठाना चाहता हूं। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा।
देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए और समझे चीजों को। जीवन रेखा के बारे में तीसरी बात है, जीवन रेखा में कट, द्वीप या टूटन रहता ही है लोगों को। तो रेखा में कट या अगर द्वीप हो, जैसे मान लो कि ये रेखा जो है सो यहाँ से आई, यहाँ से कटते हुए फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके आ गई। यहाँ पर मैंने एक कट दे दिया और एक कट यहाँ पर मैं दे दिया। अगर कट है अथवा द्वीप बना हुआ है, ऐसे करके पहाड़ बना हुआ अगर आपको रेखा पर में दिखाई दे, ठीक, तो क्या होगा? तो इसका अर्थ है कि बीमारी, मानसिक तनाव या जीवन में बड़ा संघर्ष आने का संकेत ये दे रहा है। क्या? आपको बीमारी परेशान कर सकती है, मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, या जीवन में कोई बहुत बड़ा संघर्ष, बड़ी परेशानी आपको जीवन में आएगी, ऐसा ये संकेत दे रहा है। लेकिन आगे रेखाएं अगर साफ हो जाएं, मान लो कि ये यहाँ पर मैं द्वीप आया और उसके बाद फिर रेखा साफ हो गई, टूटन आया और फिर आगे रेखा जो है सो चलने लगी मिला जुला करके, तो इसका अर्थ ये है कि आप पुनः उन्नति करेंगे और निश्चित तौर पर उन्नति करके अपने मंजिल को आप प्राप्त कर ही लेंगे, ऐसा इसका योग है। तो ये तो जीवन रेखा के बारे में मैंने आपको 3-4 बातें जो है सो बताने का प्रयास किया। अब बात करते हैं हम लोग मस्तिष्क रेखा के बारे में। देवी और सज्जनों, ये रेखा जो है ये मस्तिष्क रेखा है, जो यहां से अंगूठे के पास से जीवन रेखा से निकलती है, ये मस्तिष्क रेखा है। यह रेखा अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच से शुरू होकर हथेली के बीच में रहती है। यह रेखा क्या दर्शाती है भाई? तो व्यक्ति की सोच, बुद्धि, निर्णय क्षमता और शिक्षा को मस्तिष्क रेखा दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा का झुकाव भी जो है सो बहुत मायने रखता है। अगर सीधी मस्तिष्क रेखा है, मान लो कि ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से सीधा है, अगर किसी का सीधा मस्तिष्क रेखा है तो ऐसा व्यक्ति तर्क शक्ति वाला, व्यवहारिक सोच वाला होता है, हमेशा तर्क वितर्क करके काम करता है और दुनिया के रंग रूप को जानता है ऐसा व्यक्ति। अगर ये रेखा जो है सो झुकी हुई होती है, जैसे कि मान लो कि इस सज्जन की जो ये रेखा है ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति भावुक निर्णय में लेने वाला, भावना में बह के निर्णय ले लेगा ऐसा व्यक्ति, कल्पनाशील होता है, रचनात्मक होता है, कलाकार स्वभाव का होता है। थोड़ा सा और अगर ज्यादा अगर ये रेखा झुक जाए तो इसका अर्थ होता है कि ये व्यक्ति जीवन में सोचने की आदत पड़ जाती है, बहुत ज्यादा सोचना जो है सो उसका लगा रहता है। देवी और सज्जनों, मस्तिष्क रेखा में अगर मान लो आप कि कोई टूटन आ जाती है, ऐसे करके मस्तिष्क रेखा चली, ये टूट गई ऐसे, या कोई द्वीप जो है सो मस्तिष्क रेखा में ऐसे करके कोई द्वीप जो है आपको अगर दिखाई दे, तो मानसिक तनाव को दर्शाता है, डिप्रेशन को दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि गलत निर्णय लेने का समय इस समय में ऐसे व्यक्ति के जीवन में आएगा। यदि बाद में रेखाएं मजबूत हो जाए तो सोच में परिपक्वता आ जाती है और ऐसा व्यक्ति फिर सही निर्णय लेता है। मान लो यहाँ टूट गई ये रेखा और फिर जो है सो यहाँ के बाद फिर से ये बहुत अच्छी आ गई, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति परिपक्व हो जाएगा।
अब जो है सो बात करेंगे देवी और सज्जनों हृदय रेखा की, हार्ट लाइन की। ये जो रेखा है ये हार्ट लाइन है देवी और सज्जनों, हृदय रेखा इसे कहते हैं। यह हथेली के ऊपरी भाग से या में छोटी अंगुली से तर्जनी अंगुली तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, इसी को हृदय रेखा कहते हैं। व्यक्ति के विवाह, प्रेम, भावना और रिश्तों का रहस्य जो है यही हृदय रेखा बताती है मेरे प्यारे। तो हृदय रेखा की गहराई जो है ये कितना गहरा है, कितना डीप है, देख लो गहरा का अर्थ क्या है। देखो, एक बिल्कुल कम गहरा है, दूसरा वाला जो है सो उससे ज्यादा है, और तीसरा वाला पूरा गहरा है। तो यानी कि जितना डीप गहराई वाला और साफ रेखा होगा वो दर्शाएगा कि सच्चा प्रेम, वफादारी वाला व्यक्ति होगा ये व्यक्ति। उसके पास में जो प्रेम होगा वो दिलो जान से किसी को प्रेम करेगा और गद्दार नहीं होगा, ये जितना ज्यादा गहरा होगा। अगर टूटी हुई रेखा हो, मान लो कि ऐसे रेखा आई और ऐसे करके टूट गई, ठीक है, ऐसे करके रेखा आई और ऐसे करके टूट गई कहीं से, तो अथवा चैन जैसी जिगजैग दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि भावनात्मक उतार चढ़ाव या रिश्तों में उसे धोखा मिलने वाला है, ये रेखा ये दर्शा रही है। हृदय रेखा का अंत कहाँ हो रहा है ये भी बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे। मान लो कि किसी व्यक्ति के तर्जनी अंगुली के नीचे यहाँ पर में ये हृदय रेखा जो है सो यहाँ से चला और उसका अंत यहाँ तर्जनी अंगुली पर में हो रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी प्रेम करेगा। अगर किसी व्यक्ति का मान लो कि मध्यमा अंगुली तक आकर के वो रेखा खत्म होता है तो ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक प्रेम करेगा। किसी का बीच में अगर समाप्त हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भावनाओं में बह करके भ्रम में जो है सो प्रेम करेगा। तीनों रेखाओं का संयुक्त रहस्य क्या है? जीवन रेखा जो है सो ऊर्जा है, मस्तिष्क रेखा आपकी दिशा है और हृदय रेखा आपकी भावनाएं हैं। जिस व्यक्ति की तीनों रेखाएं संतुलित हो वह स्वस्थ, बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से जीवन में सफल माना जाता है मेरे प्यारे दर्शकों। तो यही थी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का रहस्य जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और हाँ, ये तो मैंने कुछ रेखाओं के बारे में बताया है। अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे जन्म जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सामने दिए गए नंबर पर में मुझे मैसेज करें। आपको उचित शुल्क के साथ सही जानकारी, उचित जानकारी, एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।